यस, या बोलिए। ट्यूसडे की बात है। ट्यूसडे मेरी बेटी की और मतलब बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था। तो अ डे बिफोर मंडे से शी स्टार्टेड अरेंजिंग फोटो फ्रेम्स और केक का ऑर्डर देना, तो घर से बाहर गई एंड फिर ट्यूसडे को वो उसकी डिलीवरी लेने गई सारा कुछ। तो इन लॉज थोड़े अपसेट थे कि व्हाई शी इज गोइंग एवरी टाइम आउट, बाहर जा रही है, कोविड के टाइम शी शुड नॉट गो। तो आई टोल्ड हर कि काव्या नहीं जा बेटा, दादी माँ ठीक नहीं, मतलब लग रहा है उनको ऐसे थोड़ा बात बात हो गई ऐसे। तो शी सेड आई विल गो, पर फिर बाद में वो मान गए कि ओके मम्मा आई विल गो टुमारो। तो मैंने कहा ठीक। फिर आई स्टार्टेड डूइंग माय किचन वर्क, मैंने अपने किचन का सारा काम किया एंड फिर आई स्टार्टेड राइटिंग ग्रेटिट्यूड। मुझे ये भी नहीं अच्छा लगता कि मम्मी पापा को कुछ बोलूँ ना, मैं बेटी को कुछ मतलब सपोर्ट कर पा रही थी। आई वाज इन बीच सैंडविच वाला स्टेट की क्या करूँ। एट टाइम्स इट हैपेंस ना कि घर में आप नहीं बोल सकते हो ना इधर ना इधर, क्योंकि अगर बच्चे के साइड बोलोगे तो इन लॉज फिर वो हो जाएंगे। तो आई सेड कि ठीक है, आई स्टार्टेड राइटिंग ग्रेटिट्यूड। फिर आई डिड माय किचन वर्क, हस्बैंड केम बैक होम, तो थोड़ी देर हम वी ऑल सिटिंग इन ड्राइंग रूम बात बात कर रहे थे एंड अचानक से इट वाज ट्यूसडे, तो माय हस्बैंड यू गोज टू टेंपल एवरी ट्यूसडे, मतलब मंदिर जाते ही जाते। तो ही टोल्ड मी कि गुंजन मंदिर फोन करके पूछ, थोड़ा यहाँ पे लॉकडाउन मतलब आफ्टर 6 PM यहाँ पर लॉकडाउन स्टार्ट किया, कि मंदिर फोन करके पूछ कि मंदिर अगर खुला तो अपन चलते हैं। तो आई वाज कि ठीक है, मैंने पूछा तो पंडित जी से कि हाँ मंदिर खुला है आप आ जाओ। एंड लकीली दैट गर्ल हर फ्रेंड लिव्ड मतलब एकदम नेक्स्ट लेन मंदिर के रहती थी। तो आई गॉट चांस, आई सेड ओह वाओ, आई कॉल माय डॉटर जल्दी आ जा काव्या, नीचे आ जा। कहती क्या हो मम्मा। तो मैंने केक निकाला फ्रिज से फटाफट एंड उसके गिफ्ट कलेक्ट किए। आई टोल्ड माय हस्बैंड कि देखो केक लेके आई है तो अब कटवा लेते जाकर, उसके इतना मन है। तो माय मदर इन लॉ आल्सो सेड कि हाँ जाओ, अब केक आया तो लेके जाओ। तो भी हम लोग बैठे गाड़ी में एंड आई वाज सो थैंकफुल कि यार कैसे प्लान बन गया एकदम। मैंने सोचा कि अब तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। फिर भी आई स्टार्टेड राइटिंग ग्रेटिट्यूड, कितना 15 मिनट आई राइट इट, मतलब जो भी आई थैंकफुल टू एवरीथिंग ऐसे लाइक। और अपने आप सेटिंग हुआ है, बस सो थैंकफुल कि यार ना बच्चा नाराज हुआ ना मम्मी पापा, और सारी सेटिंग होगी नॉर्मल Okay, एकदम। very nice, Gopati, very good. But now what you have to do is now you have to give this example to your daughter and you have to tell her to write gratitude. Okay, she should start this journey. एंड आई एम लाइक सीरियस, आप इतना अच्छे से कर रहे हैं, आपको सारा रिजल्ट दिख रहा है, आपको आप जो सोचते हैं जो चाहते हैं उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करते हैं और आपको सामने सामने रिजल्ट दिखता है। आप यहाँ पे 2 बताते हैं तो मेरे को पता है आपको 10 मैजिक्स होते हैं आपके डेली लाइफ में मिनिमम। आई नो दिस, या वरना आप यहाँ पे इतने बार नहीं आ रहे होते रेगुलरली। दिस प्रिया ऑल्सो। थोड़ा होता भी है पर मैनेज हो जाता है, कैसे होता है वो ग्रेटिट्यूड से होता रहता है, बस अपने आप हो जाता है सब हाँ, तो सेटिंग। अब आप उसको समझाइए, यू हैव टू ब्रिंग हर टू दिस पाथ। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जित और मे बी उसका टाइम आएगा आने के लिए, बट हाँ, आपको वो देख के। मेरी नहीं मतलब शी इज़ अ टीनेजर, तो वो ठीक है मम्मा मैं अपने मतलब शी इज़ डिवोटी, पर ऐसा कुछ नहीं कि जैसा मैं बोलूँगी वैसा करेगी, वो अपने हिसाब से करने वाली है ऐसे। ओके, देन वेरी नाइस। बस ओके। I just tell her कि give gratitude to your digestive system, to your मतलब जो भी उसके लिए gratitude दो। तो आई डोंट थिंक सो कि वो मेरे को कुछ बोलेगी, पर शी डज़ ऐसा लगता है मुझे। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है, सो थैंक डू यू सी। तुलसी एंड थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। ओके, एंड इफ गोपा यू जी, आप इस सिचुएशन में क्या क्या ग्रेटिट्यूड दिए, मतलब क्या आप उसको नहीं उसकी मैंने जनरली वैसे मैंने ऐसा कुछ नहीं कि उसके ऊपर ही दिया, बाद में मैंने दिया सारा जो जैसे पहले तो मैंने नॉर्मल जैसे मैं डेली कई बार लिखती हूँ थैंक यू फॉर द कुछ भी जो मुझे सामने दिख रहा है उसके लिए थैंकफुल हो जाऊँ, फॉर द हाउस, फॉर द बेकरी शॉप। बाद में मैंने ये सब किया, केक के लिए, बेकरी शॉप के लिए, टेम्पल के लिए एंड ऑल सब के लिए की। पर जो पहले आधे 15 मिनट मैंने किया ना, वो रैंडमली कुछ भी जो मुझे सामने दिखता है मैं सबके लिए थैंकफुल होती गई। ओके, बट ऐसे में दीपिका जी, आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। आपको क्या करना है, आपको जो लग रहा है कि जिसके कारण कुछ अटक आ रही है, ओके, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड स्टार्ट कर दो। ओके, इट शुड बी लाइक दैट, जो होता है सेम वो। कंडीशन मेरे थोड़ा घर में भी रोड हो फॉर गई। माय रोड सेम फॉर माय कंडीशन, डॉटर। लाइक कि मेरी बेटी की फ्रेंड का बर्थडे था, लेकिन ये जब कोरोना और लॉकडाउन, तो मम्मी एकदम वो कि नहीं जाना। मेरा मन हुआ भी कि उसका बहुत मन है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई थी। सेम सेम और तो सिचुएशन। ये सुन के लग रहा है कि मे बी मैं भी मतलब लाइक कि आपने क्या किया कि आगे के लिए मुझे वो हो, क्योंकि जस्ट लाइक बेटी अब बड़ी हो रही तो उसको बहुत रहता है फ्रेंड्स। वो लिटरली ना, मैंने उसको मना किया कि नहीं कश्मी बात सही है, अभी टाइम नहीं है जाने का, मैं उसको समझाई तो वो एकदम शाउटली मतलब कि आप लोग का मन होगा जहां जाने का आप लोग हाँ जा सकते हो, सेम मतलब मुझे
बच्चे से तो बहुत, फिर मेरा भी टेम्पर हाई हो गया। मैंने कहा तुमको समझाना, और फिर मम्मी इधर से बोल रही है कि मतलब समझना चाहिए, ये है, मतलब कंटिन्यू मेरे घर में थोड़ा सा माहौल एकदम हो गया डिस्टर्ब। तो मैंने उसको मना किया, वो खूब रोई, तो मुझे उसके लिए भी बहुत बुरा लगा। दूसरे दिन मम्मी प्लीज चली जाऊं चली जाऊं। मैंने कहा मैं क्या करूं, अगर मेरा मन हो भी रहा है तो मैं मतलब सब कुछ सोच के नहीं कर पाई कि नहीं ये टाइम भी नहीं है, मैं क्या करूं क्या करूं। और ज्यादा दूर भी नहीं था, लेकिन नहीं बोल पाई, तो फिर वही नहीं चीज इसमें ना, हाँ आई टेल यू, इसमें गोपा दी इज लाइक ब्रिलियंट। वो हमेशा से इस सिचुएशन में, नॉट जस्ट इन द केस ऑफ अ डॉटर, उनके सन के लिए भी, उनको कोई वहां जाना था हॉलीडे पे, आई डोंट नो दैट टाइम वो देयर और नॉट, शिमला जाना था, दैट टाइम आल्सो शी स्टार्टेड लाइक दैट। उन्होंने पूरा ग्रेटिट्यूड लिखा और उनके हस्बैंड ने खुद ही अलाउ कर दिया, और ऊपर से पॉकेट मनी भी एक्स्ट्रा दे दिया, पैसे और दिए, एक्स्ट्रा हाँ। पैसे दिए। तो कभी you नहीं have दिया। to be quiet and you have to start writing gratitude in whatever situation, ठीक है? That is what गोपादी has been doing, वो उनका inherent है। और मैजिक बुक से या कुछ आके उनको थोड़ा सा और, उनके पास ऑलरेडी ये होगा, तभी मैजिक बुक करके वो थोड़ा सा और उनको गाइडेंस मिल गया है, एंड नाउ शी इज फॉलोइंग इट टू द टी। हम तो फर्स्ट सेशन से देख रहे हैं, शी हैज बीन यू नो अट्रैक्टिंग मैजिक्स एंड मिरेकल्स एवरी डे, ठीक है, बिकॉज ऑफ हर ग्रैटिट्यूड। हाँ, और प्लस उनको आ भी जाता है या आ गया है मैजिक बुक से करते करते कि वो शांत, लाइक जो हम लोग अभी शायद उतना अट्यून नहीं हो पा रहे हैं कि गुस्सा को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन गुस्से को नहीं, सॉरी, काम डाउन होके ग्रैटिट्यूड लिखना, वो आना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या होते हैं, मे बी रिएक्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाते हैं, बट उस सिचुएशन में आके ग्रैटिट्यूड लिखना वो तुरंत रिजल्ट देने लगता है। राइट गोपादी, आप यही करते हैं ना? यस यस, ये करना है हम लोग को। और वही था कि मैं अगर बेटी का साथ देती तो मम्मी मेरे से नाराज हो जाते थे, क्योंकि वो भी राइट थे, मम्मी वाज आल्सो राइट, एंड काव्या वाज ठीक है, अभी टीनेजर है, फ्रेंड्स ये वो चलता है उनका ऐसे, तो मुझे लग रहा था कि उसका भी दिल ना दुखे, तो आई वाज एकदम बीच में कि क्या करूं। तो आई स्टार्टेड राइटिंग कि अब जो होगा देखा जाएगा, और मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ऐसा हो जाएगा। शी सेड मम्मी कल चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर देखते हैं। अपने आप सेटिंग हुई, फॉर 10 मिनट्स वो गई, पर गई 10 केक कटवा के वापस। वेरी नाइस। तो यही है दीपिका जी, हम लोग को ये सब प्रैक्टिस करना है दीपिका, हाँ, कि लाइक रिएक्ट नहीं, नहीं मैं करना है। पूरी प्रैक्टिस में हूँ अब तो। मेरे हाथ से पेन, और मतलब लाइक किचन में बस खाना बने नहीं, बस मेरे हाथ में कॉपी। मेरी एक बेटी कहती है मम्मी तुम इतना कैसे लिख लेती हो, मेरे नोट काट दो ना, इतने नोट्स है मेरे। मैंने कहा मेरा खुद का नहीं हो रहा, अभी मेरा बहुत बाकी है, अभी मेरे को बहुत लिखना है, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। मैं अपना कर लूँ, यही बहुत है। उसको यू ना दीपिका, यू टेल हर, यू आल्सो स्टार्ट राइटिंग, टेल हर कि जो उसका मन में है, टेल हर टू स्टार्ट राइटिंग, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी से नहीं, उसको। वो स्वर्णा दी का कर रही है क्लास, लेकिन वही कह रहे हैं अभी। फिर इसमें है ना कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, वो डेली करती है, बट वो अभी मैंने कहा ब्लेसिंग्स लिखी, फिर सवेरे उठती है, क्लास हो जाती है स्कूल की तुरंत, तो वो अभी वो चीज नहीं है। मैंने कहा उसको शेयरिंग आती है, तो मैं स्पेशली उसको भेजती हूँ हाँ कि सुनो समझो कि क्या, देखो शेयरिंग में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हाँ तो वो हर चीज सुनती है, उसके मन में है। और फिर उस दिन उसने अपनी फ्रेंड के लिए लिखा भी था, एक ली मैं उसका ड्रीम के उसमें। मैंने कहा बेटा इस ड्रीम के लिए करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा ड्रीम को। तो उसको ये चीज के लिए कहीं ना कहीं अब आ रहा है, और अब ना वो और किसी के लिए नहीं, लेकिन अपने लिए ना वर्ड्स को, मम्मी मेरे लिए ये करो ना, मतलब उसको है कि मम्मी तुम लिखती हो तो तुम कर दो। रेडीमेड काम चाहिए बच्चे को ना। नहीं, वो होगा, वो आ जाएगा। Since she's seeing you doing it and your husband is also into this ना, he's also started practicing gratitude and writing his dreams, उसको भी आएगा। ऐसे ही बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं। फर्क तो मुझे दिख रहा है उसमें, मेरे को फर्क काफी दिख रहा है। लाइक अभी हाँ, जैसे मैं उसका चाहती हूँ कि मोबाइल से थोड़ा सा टेंशन वो हट जाए, लेकिन वो चीज में अभी नहीं। लेकिन हाँ, किचन में अब ना थोड़ा दिन टाइम फैमिली के संग हंसी मजाक करना, मतलब वो चीजों से बिल्कुल अवॉइड हो चुकी थी, बट अब आ गई है। तो ये मेरे लिए धीरे धीरे मुझे दिख रहा है। ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है, अच्छा है, मतलब यस, हाँ दिख रहा है मुझे, डिफरेंस दिख रहा है कि हाँ थोड़ा थोड़ा मेरी बात को समझना और हर चीज को थोड़ा सा सुन लेना, कर लेना। ओके ओके, वेरी नाइस। सो हाँ, वही मैं पूछ रही थी, जैसे किसी भी आप, प्रिया जी, जैसे आप कोई भी कंडीशन आई है आपकी, कोई भी जैसे आपका हुआ है, आप उसी टाइम उस चीज के बारे में दिल से ग्रेटिट्यूड लिख नहीं पाओगे, तो उस टाइम मैं किसी भी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड लिख लूं, या उसी चीज के लिए चाहे कहीं से भी अपने मन को मनाते मनाते लिखूं। हाँ, आप स्टार्टिंग ऐसे ही करो, स्टार्टिंग में किसी के लिए भी लिखना स्टार्ट कर दो, उससे क्या होगा, यू विल कूल डाउन, यू विल गेट अ लिटिल रिलैक्स्ड। फिर जिसमें आप चाहते हो रिजल्ट, फिर उसके बारे में तो लिखना ही है, ठीक है?
हम लोग अभी इतने पारंगत नहीं हो गए हैं कि जनरल ग्रैटिट्यूड करेंगे और जो हमको चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। And it was magic. That day it was totally magic, एकदम magic. तो वो तब होगा जब हम लोगों ने इतना ग्रैटिट्यूड कर चुका है कि जो भी हम लोगों ने पहले के बीज बोए हुए हैं ना, हाँ, वो थोड़े थोड़े उसके कांटे वाटे निकल चुके हैं, अब फल आने स्टार्ट हो गए, वो तब होगा। बट अगर हम अभी न्यू स्टार्ट किए हैं तो हमको पता ही नहीं है हम लोगों ने कितने बीज बो चुके हैं। उस मेरा व्यू ये है, तो उसके लिए हमको जहाँ पे चाहिए असर, हमको उस एरिया में ही करना चाहिए। इट इज लाइक फोकस्ड ग्रैटिट्यूड, हम लोगों ने पढ़ा है ना ये फोकस्ड ग्रैटिट्यूड, उसमें हम लोग को उस एरिया में ही करना चाहिए। नहीं, अब मैंने वही चीज शुरू की है आज, जस्ट लाइक मम्मी पापा, वो मेरा एक कॉन्सेप्ट, ये चीज माइंड में आ गया है कि हाँ कभी हम बहुत आंसरिंग किए हुए हैं अपने टाइम में भी, आज मेरे बच्चे करे तो मुझे लगता है, तो हम लोग ने भी वो पैम्परिंग अपनी कि मुझे पैम्पर किया जाए तो वो चीज दिखाया हुआ है। तो अब उनके लिए एक दिमाग में आ गया, डेली 10-10 तो करना ही करना है उस चीज को, तो वो कर ले आपने। अब चाहिए बस बच्चों का और उनके लिए चाहिए, तो एक ये सोचा कि हाँ भाई ऑलवेज, मतलब आज मॉर्निंग में सिर्फ वाटर को लेके किया था मैंने एक अलग से। ओके, वेरी नाइस। तो आपने मतलब फुटस्टेप्स किए, हाउ डिड यू फील? या वो मॉर्निंग में तो वो 4 बजे की क्लास शुरू हो जाता है, एक के बाद। ओके, वाओ। आज सब ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले हैं। मेरे को बोला खुद तो 4 बजे, मेरे को 6 बजे उठना होता है क्लास के लिए, तो मुझे 4 बजे उठा के रख देती हो, फिर अपना तुम उठ जाएगा और तुम बाहर निकल जाएगा करो। तो मैंने कहा नहीं, बाहर नहीं जाऊंगी, करूंगी तो यही रूम पे करूंगी, अपना लिखना शुरू, क्योंकि बेड से नहीं उठूंगी। आंख खोलती हूँ, बस लाइट ऑन किया और बेड पे बैठे बैठे पहले ब्लेसिंग्स लिखनी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। So those who did the magic footsteps for the first time, how did you feel? आपने अलार्म लगा के किया, हाँ, कि कैसे किया? अभिजीत जी said उन्होंने तो 1 घंटा वॉकिंग कर लिया, वेरी गुड। और जिन्होंने कभी नहीं किया था उन्होंने, how did you feel? Like, did you direct your gratitude to something or the other, or या just मन में ही आप thank you जाप कर रहे थे? How was it? How did you do it? मन में थैंक यू कर रहे थे, ऐसा टाइम में नहीं देखे, जितनी बार चल रहे थे थैंक यू बोलते जा रहे थे। बट एटलीस्ट एक बार तो 90 सेकंड्स हुआ होगा ना? हाँ, ज्यादा ही ना, तब ठीक है। ओके, आप वो तो देख ली थी, ज्यादा ही हो गया था। वो ठीक है, यस। हाँ, फिर आप दिन में 10 बार करो। जितनी बार कहीं भी जा रही हूँ इधर से उधर तो बोलते जा रहे थे थैंक यू वैसे। पर 1 मिनट से ज्यादा ही हो रहा था। ओके, वेरी गुड। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी प्रिया जी, ग्रेटिट्यूड में और ब्लेसिंग्स में डिफरेंस है क्या? देखिए, ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स माने आप ग्रेटिट्यूड उनके लिए दोगे जो आपको ब्लेसिंग्स मिली हुई है ना, यही डिफरेंस है। उसमें कोई डिफरेंस आप कैसे समझाएं मैं आपको? जिस चीज आप, ब्लेसिंग्स तो हमारे पास बहुत हैं, है ना, हमारे पास ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। आज अगर आप एक अच्छा स्पेक्स पहने हुए, आपकी विजन उससे करेक्ट हो गई, तो ये चश्मा एक ब्लेसिंग है। लेकिन अगर आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हो कि ये ब्लेसिंग है, तब वो ग्रेटिट्यूड है, ठीक है। इसमें हमको जो मिला है वो ब्लेसिंग है, लेकिन अगर हम उसको मान रहे हैं कि ये ब्लेसिंग है, तब वो ग्रेटिट्यूड होता है, ठीक है। कि आपने एक बच्चे को गिफ्ट दिया, वो तो उसको गिफ्ट मिला है, वो ब्लेसिंग मिली है उसको, लेकिन वो अगर उसको एक्सेप्ट कर रहा है एज अ ब्लेसिंग और उसके लिए थैंकफुल हो रहा है, उसके लिए थैंक यू बोल रहा है, तब वो ग्रेटिट्यूड हो गया। जब हम बोलते हैं कि मॉर्निंग में हमको ब्लेसिंग्स लिखना है, माने हम उसको लिखेंगे जो हम मानते हैं कि मेरे लिए ब्लेसिंग है, तभी तो हम उसके लिए थैंकफुल होंगे ना, है ना। अगर आज आपको रोज खाने के लिए खाना मिल रहा है, मान लाइक आपको कुकिंग नहीं करना पड़ता है, कुक सारा खाना लेके आ जाता है, आप सोचते हो तो क्या हुआ, ये तो होना ही है, आई एम लाइक ग्रोन अप, इतने सारे घर में नौकर हैं, खाना तो हमको मिलेगा ही। तो आप उसको ब्लेसिंग नहीं मान रहे हो, क्योंकि आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो। जिस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो उसी को आप ब्लेसिंग मानोगे, है ना। तो ग्रैटिट्यूड हो गया कि आपने उसको एक्सेप्ट किया एज अ ब्लेसिंग और आप थैंकफुल हो गए। यस, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग के लिए आप ग्रैटिट्यूड करोगे, जिसको ब्लेसिंग मानते ही नहीं हो उसको आप ग्रेटफुल कैसे होगे? माने उसके लिए आप शुक्रिया नहीं करोगे, उसके लिए आप शुक्राना धन्यवाद नहीं उसको मानोगे, तो ये हो गया। तो दोनों में ये डिफरेंस है। आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो मतलब जो चीजें आपके लिए मिली हैं, आपको
आप उन्हीं के लिए उसको अपन थैंक्स कर रहे हैं। हाँ, उसको अपन थैंक्स कर रहे हैं, ठीक है। जो थैंक्स कर रहे हैं वो ग्रेटिट्यूड हो गया। हाँ, और जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरे को गिफ्ट मिला है, मेरे को नियामत तो है दूसरा एक हिंदी वर्ड, नियामतें मिली, हाँ, हाँ, तो वो हो गया आपकी ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स, ओके। और अपने को जो ब्लेसिंग्स मिलती है उसको अपन ग्रेटिट्यूड करना, यानी दैट्स द, यस हाँ यस, हाँ एकदम, हाँ, ठीक है, समझ, हाँ, थैंक यू बहुत शेयरिंग है। हाँ यस दीपिका जी बोलिए, एकदम शेयरिंग तो एकदम अच्छे से सुनेंगे। जैसे लास्ट दीपिका का कैमरा ऑन चाहिए, पहले उसकी आंखें देखनी है, एक्सप्रेशंस, ओह माय गॉड। यस यस दीपिका जी, हाँ हाँ, अब मैं ऑन कर लेती हूँ। हाँ, थैंक यू। क्यूटली बोलती है, बड़ा मजा आता है इसको सुन के, है ना। जैसे लास्ट टाइम अपना सेशन हुआ था तब मैं आपको बोली थी ना, आप सब लोगों को, कि दवाई डॉक्टर के यहाँ पे गई थी, कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे पर दवाई नहीं ली, ग्रेटिट्यूड पे करते करते ही वो अपने आप हो गया था, तो ठीक हो गया था। हाँ, तो वैसे ही वो कंटिन्यूसली मैं वो यूट्रस को और अपने रिप्रोडक्शन सिस्टम को सबको ग्रेटिट्यूड पे कर रही हूँ कंटिन्यूसली, वो वाटर के साथ हर तरह से। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब एग्जैक्टली 1 मंथ में मेरा साइकिल करेक्टली आ गया। तो सबको आश्चर्य थी, हाँ क्या तो सब ग्रेटिट्यूड से हो गया क्या, ऐसा होता है क्या, वाकई में होता है क्या। तो इन लोगों के लिए भी, हाँ यार तू तो सही में निकली। ऐसे कर रहे थे सब, तो एक अच्छा लग रहा था। पहली बार ऐसा हुआ है, आज तक कभी नहीं होता कि साइकिल टाइम से हो, और बीच में तो इतने चैलेंजेस आने लग गए थे, लेकिन इस बार तो मस्त मजा आ गया। ओके, वेरी नाइस। तो देखिए आपको पता है ऐसा क्यों भी हो सकता है, आप ग्रेटिट्यूड तो कर रहे हैं बट संग संग में आपने ही कहा है आप नेचर को इतना थैंकफुल हो रहे हो इस बार, ठीक है। आप जो इतना नेचर को थैंकफुल हो रहे हो उससे बहुत फर्क पड़ता है, ओके, उससे बहुत असर होता है। एंड आप ग्रेटिट्यूड तो कर ही रहे हो, आप यूट्रस को, अपने रिप्रोडक्टरी सिस्टम को, अपने ओवरीज को, अपने पूरे हार्मोनल सिस्टम को आपको ग्रेटिट्यूड करना है, ठीक है। और अब जब है रेगुलर तो आपको और ग्रेटिट्यूड करना है, ठीक है, कि थैंक आई एम लाइक सो ग्रेटफुल। आपको जितना ज्यादा उसको आप आप ऐसे जैसे अपन, जब अपन को भूख लगती तो अपन पेट ऐसे ऐसे करते हैं, लाइक वी हैव सीन ना इन ऑल कार्टून, बहुत जोर से ऐसे भूख लगी, रब आवर टमीज लाइक दिस, हाँ, आप वैसे करके जस्ट से थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसे भी करो आप दिन में 3-4 बार, माने जितने बार आप उसको ऐसे करेस करके उसको आप थैंकफुल होगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। इट्स लाइक यू आर लाइक गिविंग लव टू योर यूट्रस, इट शुड बी लाइक दैट, क्योंकि ग्रेटिट्यूड का नेक्स्ट लेवल इज लव। आप अपने जिस ऑर्गन को और लव करोगे, ठीक है, वो और अच्छा रहेगा। आप लाइक आई हैव लिव्ड विद माय नानी फॉर सम टाइम, तो उनको कहीं भी चोट लगती थी ना, या उनके नीज में कभी दर्द होता था या काफ में दर्द होता था, वो तो सपोज दिस इज माय नी, वो उसको ऐसे ऐसे करती रहती थी, ऐसे ऐसे, तो हम लोग लगता था ये क्या कर रही है। तो अब आप सोचो वो पूरे टाइम उसको ऐसे ऐसे मन मन में कुछ कुछ उसको प्यार करती रहती थी काइंड ऑफ। तो आपका जिस ऑर्गन को, जहां भी जिस बॉडी पार्ट को आपको लगता है कि थोड़ा प्यार चाहिए, ग्रेटिट्यूड चाहिए, जस्ट कीप गिविंग लव टू इट, यू आर ऑसम। इट्स लाइक अभी हमने ये अपनी फ्रेंड से सुना है, तो शी इज नाउ आई हैव आल्सो स्टार्टिंग, ओ आई लव माय हेयर, आई लव माय हेयर, ऐसे पूरा टाइम करते। पहले तो ग्रेटिट्यूड था, नाउ आई हैव स्टार्टेड दिस न्यू। एंड ठीक है, थोड़ा सा फेक भी होगा बट वी हैव टू फेक इट टिल वी मेक इट, या। तो आप जिस एरिया में, जिस बॉडी पार्ट में आप चाहते हो कि वो और अच्छा हो जाए और अच्छे से फंक्शन करे, जस्ट स्टार्ट गिविंग ग्रेटिट्यूड एंड लव टू इट, तो वो और अच्छा होगा। एंड आपने जो अपना शेयरिंग किया है दैट इज अमेजिंग। वो यही है कि आप इतने दिन से उसको ग्रेटिट्यूड करो एंड यू हैव गिवन इट सो मच लव कि वो अच्छे से फंक्शन करने लगा। आई रिमेम्बर पायल पोरवाल जी ने शेयरिंग की थी ना, कि उनके यूट्रस में जो भी इशू था, रिमेम्बर उन्होंने कुछ शेयरिंग की थी, सिस्ट था कि क्या था, फर्स्ट आई थिंक शुरू के दिनों में। तो उन्होंने जब अपना सिस्टम ठीक कर लिया, उनका तो और भी कुछ कुछ था ब्रेकडाउन, चैलेंजेस, या तो उन्होंने उसको ठीक कर लिया। तो हम लोग का जो छोटा मोटा चीज है उसको हम लोग थोड़ा सा प्यार देंगे तो वो अमेजिंग हो जाएगा, हाँ। Just do that and more magic to you, and like really Deepika ji, it's like all your gratitude that is bringing magic. Thank you everyone. Yes, wonderful. Yeah, more magic and more health breakthroughs to you. Yes. Thank you. So someone else wants to share about the footsteps, कि आपको footstep करने के पहले कैसे लग रहा था और उसके बाद कैसे लग रहा था, because ये जो practice है आप देखिए, it is right at the end of the 3rd week, हाँ, तो उसमें कुछ तो रीजन होगा कि रोंडा वन हैज पुट इट एट द एंड, ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द 3rd week, 19th डे पे था वो। तो आपने आज जब उसको किया, उसके पहले आप, शी टोल्ड अस दैट बिफोर वी स्टार्ट दिस
practice, and by the time we end the practice हमारी feeling एक दूसरी हो जाएगी. If we are okay types तो हम लोग अच्छे हो जाएंगे, और अगर अच्छे होंगे तो हम लोग exuberant हो जाएंगे और excited हो जाएंगे. तो did you feel like that? या आपने उसको नॉर्मल सोचा कि अरे थैंक यू तो करना है, करते करते दिन भर तो थैंक यू कर ही रहे हैं, तो उसी में आपने उसको कंटिन्यू कर लिया? हाउ डिड यू फील? राधिका जी शेयर्ड दैट इट वाज अमेजिंग. राधिका जी ना, या दैट इट वाज अमेजिंग एंड शी डिड इट विद हर किड्स, तो उनको बहुत अच्छा लगा. एंड हाउ वाज इट विद द अदर्स? हाउ डिड यू फील? लाइक क्योंकि आज मेरी जो प्रैक्टिस थी, हाँ, लाइक नॉर्मली हम जैसे आपको बोले, हम अपने, मेरा ऑफिस 4th फ्लोर पे है, तो कितने बार हम लिफ्ट जाते हैं, कितने बार हम पैदल जाते हैं. तो टुडे बिकॉज इट वाज द प्रैक्टिस टुडे, आई वेंट, आई क्लाइम्ड अप द स्टेयर्स एंड थैंक यू कर रहे थे उस समय. देन आई डिड नॉट टेक एनी कॉल्स, कि किसी को कॉल भी नहीं करा, कुछ नहीं करा. आई वाज जस्ट फीलिंग कि यस. और व्हेन आई वाज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, आई वाज थैंकिंग द स्टेयर्स. वहाँ पे बीच बीच में आजकल वो फायर, वो लगा रहता है ना, फायर सेफ्टी के लिए जो होस लगा रहता है, फायर हाइड्रेंट लगा रहता है, तो उसको भी देख देख के हम थैंकफुल हो रहे थे. जो विंडोज थी उसके लिए भी हो रहे थे, अर्थ के लिए भी हो रहे थे, एंड क्लीन स्टेयर्स के लिए भी हो रहे थे. लाइक एवरीथिंग, व्हाटएवर आई वाज सीइंग व्हेन आई वाज क्लाइंबिंग अप द 4 फ्लोर्स, आई वाज बीइंग ग्रेटफुल टू दैट. तो एंड आई फेल्ट नाइस कि यस ना, कि मेरे को अच्छा लग रहा है. So how did you feel? Should I speak? Yes, please. Yes, Sangeeta ji. I did my magical footsteps early in the morning. I go for a walk. तो बस जैसे ही घर से स्टार्ट किया, that time I started. It was amazing. फिर उसके बाद ना वॉक जैसे नॉर्मल जितना टाइम लेती हूँ, मुझे आज थोड़ा जल्दी आना था, but I didn't feel like, and it was a very different feeling. So the day started off very well, and शुरुआत में initially I did those thank you के साथ footsteps, and फिर later on मैं मेरा जो बाकी चालू था मेरा. But it was wonderful, amazing. I had a very good experience. Okay, very nice. तो अब आपको ये दिन में जब आप वॉक कर रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो, तो आपको ये याद रखना है, ओके? इट शुड बी दैट यू आर ब्रीदिंग ग्रैटिट्यूड. वो जो कोट है ना, इनहेल ब्लेसिंग्स, एक्सहेल ग्रैटिट्यूड, यही है ना वो, इनहेल ब्लेसिंग्स, एक्सहेल ग्रैटिट्यूड. इट शुड बी लाइक दैट यू आर जस्ट ग्रेटफुल. आपके मन में और कुछ थॉट नहीं आना चाहिए. इट शुड बी दैट यस, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव बीन ब्लेस्ड विद. ऐसा ही थॉट आना चाहिए. और कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपको यही थॉट फोर्सफुली अपने मन में लेके आना है. जब ऐसे अपन उसको फोर्स से लेके आएंगे, तो जो बाकी थॉट्स होते हैं ना, जो जनरली थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं, वो सारे थॉट्स नहीं आएंगे, ठीक है? एंड हमारी लाइफ और अच्छी हो जाएगी. उस समय अपन चूज कर रहे हैं दैट वी आर लुकिंग एट द पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ. ओके, सो शुड वी स्टार्ट द रीडिंग सिंस no one is opting for any other sharing? Yeah. Yes. मेरे हस्बैंड इसी ग्रुप में है, बट वो शेयरिंग नहीं करेंगे क्योंकि ही इज वेरी शाय. मेरे को पता है कि एक्चुअली लॉकडाउन है तो शॉप तो बंद चल रही है, लेकिन हम लोग का होलसेल का है, तो जैसे यहाँ पे आसपास जो भी गांव है वो खुले रहते हैं, तो वो लोग के ऑर्डर आते हैं, तो ये अपना साइड से गली में शॉप है, तो वहां जाके अपना काम करते हैं. तो बैठे बोले ना, मैंने अपने आज मैनेजर को बोला कि तुम थैंक यू मैनेजर, मतलब जैसे भी वो बोले हो कि आप जाके ना मेरे लिए नए नए कस्टमर्स लेके आओ. वैसे तो हम लोग ये सब कस्टमर बंधे हुए हैं, जैसे होलसेल का है तो कस्टमर बंधे होते हैं. तो जैसे ही इन्होंने बोला, और विद इन 1 आवर एंड मतलब उसमें 3-4 कस्टमर कंटिन्यू आते रहे. वाह. हाँ. वो भी मतलब जिनको जानते नहीं है, अनोन. हाँ, ये तो मैजिक ही है बिल्कुल. कि आप मतलब मैनेजर को बोला जा रहा है कि आप ग्रेटिट्यूड लिखो, तो आप मैनेजर को इस काम में लगाओ कि ओके. नाउ आई अंडरस्टूड. इनविजिबल मैनेजर. मेरे को लगा आपका एक्चुअल का मैनेजर है. नो इनविजिबल मैनेजर. हाँ, ऑसम. दिस इज वेरी गुड आइडिया. थैंक यू. मेरे लिए मैजिक वहां से ना, मेरे कस्टमर लेके आओ. वो क्या मतलब, जैसे हम लोग का ये भाई पेमेंट बाद में आती है, सब उधारी वाला सिस्टम है कि आप लेके आओ, तो कैश वाले आए और कैश दे के अनोन मतलब जो आए, कई लोग होते हैं ना घूम रहे हैं कि कोई शॉप खुली है तो इंटर, तो वैसे 2-3 कस्टमर आए. मैंने कहा आप शेयर करो, तो मैंने कहा ये 2 दिन से मैं वेट कर रही हूँ कि करे, बट नहीं किया इसे. अब मैं ही कर देती हूँ. Oh, he must be scared. There are so many females here. क्या सोचेंगे यार? हो सकता है यार. But ऐसा नहीं है. अपने gratitude में लिखो कि जीतू शेयर करे, कर रहा है. Sharing in this group. नहीं, but seriously, thank you. This is a wonderful tip. ये वाला एंगल तुमने सोचा ही नहीं. हाँ, कि मैनेजर को बोल दो कि न्यू क्लाइंट्स लेके आओ,
कैश वाले क्लाइंट्स लेके आओ, कैश वाले कस्टमर लेके आओ. दिस इज ब्रिलियंट. हाँ, जो बेकर्स हैं प्लीज आप अपना ये दीपिका जी एंड शिप्रा आप लोग ये अपना एकदम बोल दो हाँ कि इंडिविजुअल मैनेजर को कि न्यू क्लाइंट्स लेके आओ. और हम बाकी थैंक यू दीपिका. Yes, that's a wonderful idea. Not Yes, Deepika. thank you for the wonderful tip. अलग लगा. मैंने कहा वाह, मैं तो एक बोली जिस दिन मतलब इसका आशप्रेम का भी उस था मैनेजर वाला उसी दिन था और उसी दिन इन्होंने ये बात किया. तो इसे यार बढ़िया है आप तो. और उसके बाद इन्होंने कई बार किया. इनको एक्चुअल में इसमें डिफरेंस दिख रहा है अपने बिजनेस में. ये अपने मुंह से बोले हैं कि हाँ मुझे फील हो रहा है. क्योंकि फील इस चीज में हो रहा है तो ही आदमी इस तरफ. मेंस का क्या है कि इनको ये और किसी चीज में नहीं देखेगा एज अ रिलेशनशिप या समथिंग एंड ऑल में इतनी जल्दी नहीं कैच करेंगे. बट हाँ बिजनेस में होगा ना तो वो तुरंत कैच होता है कि हाँ. वेरी परफेक्ट. Rather, we should have more men to have more ideas like Abhijit ji and Jitu. इतना अच्छा आइडिया है. थैंक यू. डिफरेंट एंगल समझ में आता है. हाँ एक्चुअली प्लीज श्वेता ऐसे बोलने से नहीं होगा. गाइस प्लीज अपने अपने हस्बैंड ले आओ तो बाकी लोगों को भी और आइडिया मिलेगा. अच्छा मेरा जीतू जी if you are listening, hello Abhijit here. Jeetu ji, if you are listening, please share. अच्छा जीतू. Please share because your ideas will be very helpful to everybody. Yes. Yeah, and then everyone will bless you and more clients will come. वो गायब हो गया I guess. नहीं he's there. Yes, yeah. नहीं है लेकिन वही बात है अभी बोल नहीं रहे. अच्छा ठीक है. So I think let's not pressurize him. Let's read the chapter. हाँ. And then after that he will share on his own. Very shy. मतलब इनको किसी के संग मिक्स होने में काफी टाइम लग जाता है. आप ये सब मत बोलिए दीपिका. हाँ ओके. इसको भी नहीं बोल सकते. प्रिया what my husband was saying one day कि मैं भी ये सेशन ले सकता हूँ द मैजिक सेशन. कोई खास बात नहीं है पर तू बस ये देख प्रिया वाला पूरा ग्रुप आएगा ना मेरा सेशन अटेंड करने के लिए. हाँ एकदम आएंगे एकदम स्टार्ट कराइए. Yes, he is the one who does is like काम is like पूजा like right. उनके लिए तो ऐसे ही है ना. Work is like worship right for him. Yes. Yeah, so let's start today's reading. Yeah, it's an amazing chapter. So who wants to read today? Everyone is quiet, huh? गायब भी हो गए सब जन. खाली छाया जी और हम बचे हैं. हाँ, who wants to read? आप ही read. मैं read कर लूं. हाँ मैं read कर लेती हूँ. अच्छा. Yeah, so who is going to read? Sorry, I missed it. Rashmi और किसने बोला? हाँ मैंने बोला और किसी ने और ने बोला. हाँ रश्मि जी आप कर लीजिए read. Very nice. Yeah. Okay. हाँ 1 minute. और किसने बोला था? Sorry, I missed it. नहीं मैं बोली थी. कोई नहीं है बोले तो let her read. No problem. Yes. रश्मि जी आप पढ़ लीजिए. छाया जी ने भी 2 बार रीडिंग कर ली है. आप रीडिंग कर लो. ठीक है? Yes. Heart magic. Day 20. Okay. Day 20. Yes. So here we see. Yes, this is like an amazing thing. जो लोग न्यू हैं आपने तो ये मूवीज में ही देखा होगा राइट कि पेड़ के ऊपर एक दिल बना हुआ है. हाँ किसने एक्चुअल में मूवीज में देखा है और किसने बनाया है. टेल मी. हाँ किसने बनाया है? अच्छा कोई नहीं बताएगा राइट. बनाया है ना. हाँ ट्रीज पे नहीं बनाया होगा तो कॉपी में तो हम अभी भी बना देते हैं. ठीक है. एंड इनफैक्ट बच्चे लोग तो ऐसे ही बनाते हैं. लाइक सी आई जस्ट शो यू. सॉरी हाँ ये ऐसा थोड़ा सा क्रम्पल्ड है. माय 2 nieces they keep making all this. दूसरी वाली तो अभी छोटी वाली अभी बनाना प्रैक्टिस कर रही है. शी मेक्स बलून्स and the other one keeps making hearts like this. And like see ऐसे like they make and give it to me so I just stick it somewhere or the other. बहुत सारे hearts हैं मेरे पास. Like hearts in the sense like this only. Like see I keep getting these. Like they make and give it to me. और लिखा रहता है कार्ड बनता है तो ऐसे ही बन के they give it to me when they come and visit me. तो ऐसे ही मिलता है. तो वो लोग छोटे से ही बना रहे हैं. हम लोग ने भी बनाए हैं बहुत और अभी भी कहीं पे स्क्रिबल करते रहे. नॉट फॉर एनी अदर रीजन जस्ट कि वो बना के थोड़ा सा मे बी अच्छा लगता है. दैट्स व्हाई आई मेक इट. इट्स लाइक कुछ डूडल करने के लिए इंस्टेड ऑफ आई थिंक मेनी ऑफ अस डूडल
पेन आता है हाथ में, बिफोर वी रोट द ग्रैटिट्यूड्स, जब भी हमारे हाथ में पेन या पेपर रहता है तो अपन कुछ कुछ स्क्रिबल करते हैं ना, तो व्हाट डू वी ड्रॉ, ईदर इट्स अ हार्ट और अ फ्लावर, यही तो करते हैं ना नॉर्मली अपन ड्रॉ। हाँ, और आज आप देखिए द हार्ट मैजिक, एंड इसमें कहाँ पे हार्ट बना हुआ, ये एक तो ट्री पे हार्ट बना हुआ है। एंड व्हेन रोंडा बर्न इज टेलिंग अस दैट व्हाई डिड शी पुट दिस पिक्चर, दैट जो हार्ट बना हुआ है ये एक ट्री पे बना हुआ है। एंड हाउ मेनी ऑफ अस डू टच वुड, कुछ अच्छी चीज होती है, किसी को नजर नहीं लगे या अपन ने कुछ गलत बोल दिया, हाउ मेनी ऑफ अस डू टच वुड टिल डेट, या ऑल ऑफ अस ना करते हैं ना। हाँ, तो ये क्यों करते हैं, व्हाई इज इट दैट, कुछ एक कनेक्शन है ट्रीज का, नेचर का, कि अपन ने कुछ बोला और वो जो नेगेटिविटी है वो ट्री एब्जॉर्ब कर लेगी, वो इसलिए है। और आज ये हार्ट बना हुआ है एक ट्री के ऊपर में। हाँ, एंड क्यों बना हुआ है ये, कि नेचर में हमारा हार्ट है या हमारा हार्ट नेचर प्रोटेक्ट करता है, एंड देयर इज मैजिक डस्ट ऑल अराउंड, लाइक व्हाई इज इट, शुड वी गिव आवर हार्ट टू द नेचर, think about nature as something that, you know, like the all eternal thing that controls us, and we should be grateful for it, like what is it, let's read in the chapter. Yeah. Gratitude is the memory of the heart. Jean Baptiste Massieu, French Revolution activist. Yeah, so gratitude is the memory of the heart. अब आप सोचिए, ये मेमोरी ऑफ द हार्ट होता है कि मेमोरी ऑफ द ब्रेन होता है, क्या होता है, मेमोरी कहाँ होती है, व्हाट इज अ मेमोरी, ये हार्ट में होती है कि ब्रेन में होती है? ब्रेन में जो मेमोरी होगी वो कैसी होगी, हर चीज होगी, कि किसी को क्या अच्छा लग रहा है, किसी को क्या खराब लग रहा है, कहाँ जाना है, नंबर है किसी का, हर चीज हमारे मन में हम लोग को याद रहती है, हमारे ब्रेन में, दिमाग में याद रहती है। और हार्ट में क्या चीज याद रहती है, जो आपको अच्छी लगती है, हाँ, या जो आपको दुख देती है। हार्ट में अपन तो ये बोलते हैं, लेकिन याद तो सब कुछ ब्रेन में ही रहता है ना, बट ये हार्ट में अगर मेमोरी बोल रहे हैं, एक ब्रेन की क्वालिटी हार्ट में अगर डिपिक्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और कौन सी क्वालिटी कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड। माने ग्रैटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट, माने ग्रैटिट्यूड इज समथिंग व्हिच एक्चुअली टचेस यू, व्हिच एक्चुअली makes you feel and accept something and feel nice about it. तो ये जो चीज है ये दिल से निकलती है। जब आपको कोई अच्छी लग रही होती है चीज, तो तभी आप उसको दिल से फील करते हो, है ना। आप उसके बारे में जितने फीलिंग्स से लिखोगे, वो कहाँ से वो फीलिंग्स आ रही हैं, सब हार्ट से आ रही हैं। एंड इन द पावर बुक रोंडा बर्न हैज टोल्ड अस एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट हार्ट का जो पावर है दैट इज 5000 टाइम्स मोर देन द पावर ऑफ द ब्रेन, माने 5000 टाइम्स, और इट गोज बियॉन्ड द बॉडी, इट्स लाइक कई फीट वो बॉडी से बाहर चला जाता है। इफ आई जस्ट रीड इट फ्रॉम दैट बुक, इट्स रिटन इट रीचेस आउट सेवरल फीट फ्रॉम आवर बॉडी, माने कि जो हार्ट का, जैसे होता ना कि कोई अच्छा जन है तो आपको दूर से उसकी वाइब्स आती हैं, और कोई अच्छा जन नहीं है तो वो दूर से ही पता चल जाता है ना। तो ये इसलिए पता चल जाता है क्योंकि हार्ट में इतना पावर है, एंड इट इज ऑल साइंटिफिकली प्रूवन। हार्ट मैथ बोल के एक तो कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी है जिसका काम ही यही है। वो क्या करती है, माने काम इन द सेंस लाइक वो ये रिसर्च करती है हार्ट, ब्रेन और गट, ये तीनों का जो इमोशन का जो कॉम्बिनेशन है ये क्या है। हम लोग बोलते हैं गट फीलिंग, अब गट फीलिंग तो पेट से तो कोई फीलिंग नहीं निकलती है, पेट से कोई फीलिंग निकलती है। व्हेन वी से इट इज अ गट फीलिंग, वो क्या होता है, हैव यू एवर थॉट वो कहाँ से आती है फीलिंग, क्यों बोला जाता है उसको गट फीलिंग? इट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम आवर हार्ट। जो भी हमारे इमोशंस हैं, हाँ, वो हमारे कहाँ से आते हैं, वो हमारे दिल से आते हैं। आपको पता है कि आप किसी बेगर को कुछ पैसे दोगे, हाँ, तो वो आपका ब्रेन बोलेगा तुम उसको पैसे दे रही हो, तुम प्रमोट कर रही हो, उसको तो काम करना चाहिए, तुम पैसे दोगे, उसको तो फ्री के पैसे मिल रहे हैं, वो नहीं करेगा और काम। बट आपका दिल क्या बोलता है, बोलता है नहीं, उसको तो हमको मन है देने का, जस्ट लुक एट हिम, काम करे नहीं करे, हमको तो उसको मन है देने का। वो कहाँ से आता है, ये सारी फीलिंग्स हमारे दिल से आती हैं, एंड दैट इज व्हाई द हार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब हमारा दिल करता है कि कुछ अच्छी चीज करें और ब्रेन कहता है नहीं करना चाहिए, और जो चीज आपका दिल कहता है और आपको करते हो, आपको हमेशा उसी में रिजल्ट मिलता है। यू नो, यू हैव सीन इट इन योर लाइफ। हमारा ब्रेन अपन को कितनी सारी लॉजिक वाली चीजें बोलता है, बट कितनी सारी चीजें हम लोग, जो ब्रेन अपन को बोलता है मत करो और अपन करते हैं बिकॉज हमारा मन करता है, उसका रिजल्ट डिफरेंट टाइप का होता है ना। यू वांट टू
call your friend at night but you should be sleeping, but हमारा दिल करता है call that person, speak to that person, तो वो क्या होता है, उसकी feelings एक अलग type से होती हैं. So that is why gratitude is the memory of the heart, because the heart is full of feelings. It is the most powerful organ in our body. So let's read what else we have to do today. What else, like what we have to do today? You might have figured out by now that with any magical practice of gratitude, the aim is always to feel it as much as you can. This is because when you increase the feeling of gratitude on the inside, the things you have to be grateful for in the outside world increase too. Yeah. So अभी तक हम लोग को पता ही है, we have to feel it, we have to feel the gratitude. जितना feelings से अपन बात करेंगे, जितना feelings से अपन अपनी blessings लिखेंगे, grateful होंगे, उतना जल्दी result आएगा. Feelings are the fuel. ये सब अपन ने पढ़ा है, तो ये तो अपन को समझ में आ गया है कि जितना strongly अपन gratitude feel करेंगे, उतना जल्दी हमारे dreams को अपन attract करेंगे. Yeah. And what Rhonda Byrne is telling us, feelings are most important. And that is why when we increase the feeling of gratitude on the inside, माने किसके inside? When she is saying, because when we increase the feeling of gratitude on the inside, माने जितना ज़्यादा अपन feel करेंगे उस gratitude को, उतना जल्दी the things we have to be grateful for in the outside world increase too. माने जितना दिल से अपन feel करेंगे gratitude, उतना ज़्यादा बाहर की चीजें हमारे लिए और बढ़ जाएंगी ग्रेटफुल होने के लिए. ओके, तो द स्ट्रॉन्गर वी फील ग्रैटिट्यूड, द स्ट्रॉन्गर द फीलिंग्स वी हैव ऑफ ग्रैटिट्यूड, बाहर की चीजें ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगी. ऐसा क्यों होगा? अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन. जितना ज्यादा अपन फील करेंगे, जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, उतना ज्यादा हमारे लाइफ में वो चीजें आएंगी जिनको अपन को ग्रेटफुल होने का माने अपन को मौका मिलेगा, उनके लिए अपन और ग्रेटफुल होंगे. ओके, सो फीलिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. The more we are grateful, the more opportunity we will get, the more reasons we will get to be grateful for. Yeah. Eventually, after practicing gratitude for a long period of time, you will automatically feel it deeply in your heart. However, today's magical practice will collapse the time it would normally take for you to reach that level. Yeah. So we are on the 20th day today. Yeah. It means we have been practicing gratitude for some time, 18, 17 days, 19 days. Rhonda Byrne is expecting that we have done all the practices to the T, like how she has taught us. So we have started feeling more grateful for everything, for the food that you are eating, the water that you are drinking, the yummy, attractive milk or tea that Chayaji is having. Yeah. So yeah. So you are feeling grateful, more grateful for whatever you had थॉट ऑफ इनिशियली, कि आज आप उठ के जो अपने नेटवर्क के लिए भी ग्रेटफुल होते हो, या अपने फ्रिज के लिए होते हो, या अपने रिलेशनशिप के लिए हो रहे हो, या जो मनी के लिए हो रहा हो, तो उन सब में अब आपकी फीलिंग्स थोड़ी और स्ट्रांग हो गई हैं, है ना? राइट? पहले जो आपको लगता होगा उससे आज तक तो थोड़ी बड़ी होंगी. हाँ, और जो लोग बहुत दिनों से हैं प्रैक्टिस में, उनको तो हर चीज में ग्रैटिट्यूड दिख रहा होगा. हाँ, तो व्हाट रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस, वी विल ऑटोमेटिकली फील इट डीपली इन आवर हार्ट. तो माने ये फीलिंग्स जो अब बढ़ रही हैं वो इसीलिए बढ़ रही हैं बिकॉज हम उन चीजों के लिए और ज्यादा दिल से ग्रेटफुल हो रहे हैं. एंड आज की प्रैक्टिस विल कोलैप्स द टाइम इट वुड नॉर्मली टेक यू टू रीच दैट लेवल. माने जो पहले आपको में भी थोड़ी थोड़ी लिटिल ग्रैटिट्यूड होती होगी, आज की प्रैक्टिस करने के बाद वो अगर आपको पहले 10 डेज लगता होगा उस चीज के लिए ग्रेटफुल होने में, आज की प्रैक्टिस से मे बी आपको जस्ट 1 डे लगेगा. इट विल कोलैप्स द टाइम you will take to reach that level. माने वो जो इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग है वो आपकी और जल्दी अपन फील करने लगोगे. मतलब अगर अपन जितनी ज्यादा फीलिंग्स करेंगे, जितने जल्दी फील करेंगे, उतने जल्दी हमारी ड्रीम्स भी मिल जाएंगे हम लोग को, है ना, आज के प्रैक्टिस से. एंड लुक एट वन मोर थिंग, जितने भी हमारे बॉलीवुड के सॉन्ग्स हैं, आजकल के तो मे भी थोड़े कम हो गए हैं, पहले के इतने सॉन्ग्स थे वो सारे दिल से ही क्यों होते थे? टेल मी, हाउ मेनी सॉन्ग्स वी नो विच आर ऑफ दिल? टेल मी. पहले के जो लिरिसिस्ट थे वो मैक्सिमम गाने दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, उसमें भी दिल है. हाँ, आप नाम गाने का नाम बोलो, सब में दिल है. लाइक टेल मी सम नेम्स, टेल मी सम सॉन्ग्स, टेल मी, आपको कौन सा गाना याद है? दिल है कि मानता नहीं, है कि मानता नहीं.
Yeah. Oh yeah. Dil, Tutu. dil, dil. Yes. Dil. Deepika. Yes. Your husband is also here. Yes. दिल चाहता है. दिल चाहता है. दर्द दिल दर्द दिल का जिगर. क्या कसूर. दिल का क्या कसूर. Yes. See, so many songs and not just दिल. आप हार्ट पे देखोगे तो हार्ट पे भी इतने सॉन्ग्स हैं. एंड क्या अपन उसको कैसे कैसे अपन उसको एडजेक्टिव्स देते हैं. Why did you break my heart? क्या हम लोग तोड़ते हैं किसी के दिल को? Tell me, like ऐसे तो टूट जाता है. Tell me, why did you break my heart? He's so hard hearted, he's so soft hearted. माने जितने हम लोग और किसी चीज को तो नहीं बोलते हैं ऐसे. लिवर के लिए अपन बोलते हैं कि उसका लिवर हार्ड है, उसका लिवर सॉफ्ट है. नहीं बोलते कि उसका स्टमक हार्ड है, सॉफ्ट है. नहीं, जो भी जितने अच्छे एडजेक्टिव्स हैं या जैसे भी एडजेक्टिव्स हैं सब अपन हार्ट के लिए बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? बिकॉज सारी फीलिंग्स, सारे अपन के इमोशंस वी थिंक कम आउट फ्रॉम द हार्ट. हम लोग ऐसा लगता है और लेकिन ये फैक्ट भी है. हाँ, वरना अपन को कभी नहीं बोलते कि डीपेस्ट हार्ट, विद द डीपेस्ट हार्ट. मैंने आज दिल से दिल की बात करते हैं. माने आप सोचो ना, अपन कितनी सारी बातें, कितने सारे इस टाइप के कोड्स, प्रोवर्ब्स, ये सब अपन हार्ट के लिए बोलते हैं और किसी के लिए नहीं बोलते हैं. तो आप सोचिए एक्चुअल में ये जो फीलिंग्स हैं वो कितनी प्रोमिनेंट है हार्ट के लिए. हाँ? तो अगर अपन कोई अपनी ग्रैटिट्यूड अपने दिल से करेंगे उसका रिजल्ट कितना स्ट्रांग होगा, और दिल से नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट भी पता है हम लोग को. हाँ? आप दिल से किसी को आई लव यू बोलोगे और हाफ हार्टेड बोलोगे, आपको पता है हाफ हार्टेड. यस, हाफ हार्टेड. तो कैसा रहेगा अपन को? मैंने वो अभी तो और आ नहीं रहा. अभी सडनली आई थॉट कि कितने सारे हैं ये, बट देयर एक्चुअली सो मेनी. टेल मी, और किस टाइप के अपन बोलते हैं? हार्ड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड तो बोलते हैं, हाफ हार्टेड भी बोलते हैं. और क्या होता है? लाइक कितनी सारे हैं ना ऐसे. From the bottom of the heart. Yes, from the bottom of the heart. Yes, very nice. हाँ, Open heart. full, heartful. Open hearted. Yes, open hearted. Yes. हाँ, Chicken hearted. हाँ, yes, अभिजीत जी, very nice. हाँ, the wife must be very happy. Like इतने दिल से आपकी बातें निकल रही हैं. Yes, नहीं, seriously. तो अपन ये कितने सारे जो भी हैं ये वर्ड्स अपन हार्ट के लिए बोलते हैं. एंड देयर इज अ रीजन कि अपन अगर आज यहाँ पे सेशन में बैठे हुए हैं मन से हम मन से सुन रहे हैं, मन से चाहते हैं कि हमारी लाइफ अच्छी हो जाए, हमारे ड्रीम्स सारे फुलफिल हो जाए, तो वो होंगे बिकॉज आवर हार्ट वांट्स इट, आवर हार्ट डिजायर्स. हार्ट भी डिजायर करता है. उसका काम क्या है? सिर्फ ब्लड ही तो पंप करता है. बट क्यों हम लोग उसको ये सारी चीजें बोल देते हैं? टेल मी. बिकॉज वी फील ये जो हार्ट और ब्रेन का जो कितने बार बोलते हैं ना बैटल है कि दिल से सोचो, दिमाग से सोचो, है ना. ये होता है ना, दिल से सोचो, जो दिल कहे वो करो, दिमाग से मत सोचो. या कितनी सारी चीजें होती है ना, ऐसे अपन बात करते हैं कि अगर तुम्हारा दिल गवारा कर रहा है और समथिंग मूवीज आर लाइक फुल ऑफ ऑल दीज थिंग्स, लाइक ऑल दीज थिंग्स नहीं, लाइक दीज थिंग्स. एंड उन लोग के मन में ये सब कहाँ से आती हैं? दे आर इन द ड्रीम वर्ल्ड. या जो भी मूवीज बनाते हैं, दे आर क्रिएटिंग अ ड्रीम फॉर अस. या एंड क्रिएटिंग अ ड्रीम दैट दे हैव थॉट ऑफ. वो सब उनके दिल से ही निकल रहा होता है. दैट इज व्हाई इट इज सेड कि जो भी मूवी में है उसको अपन, दैट इज व्हाई वी कैन रिलेट टू इट. जो अपन चाहते हैं उसको भी अपन मूवी से देख के रिलेट कर पाते हैं. सो दैट इज व्हाई व्हेन वी आर डूइंग आवर ग्रैटिट्यूड्स, व्हेन वी आर telling something to someone that yes, you have done this for me, I'm so thankful to you, it should be from our heart. आपने जो मैजिक डस्ट की, जितनी आप फीलिंग से करे होगे उतना जल्दी आपको उसका रिजल्ट आया होगा, है ना. जो भी आप जिस चीज का भी ग्रैटिट्यूड, नॉट ओनली ग्रैटिट्यूड, अपन जो काम भी ग्रैटिट्यूड से करते हैं, दिल से करते हैं, उसका रिजल्ट अपन को दिखता है ना. सो द chapter today is telling us that whatever we do, whatever we actually feel like doing, if we do it with our heart, if we do it with the deepest feelings, then that thing will come to us faster, and that is why it will collapse the time. If you are really doing your visualization with the deepest feelings of gratitude, वो और जल्दी होएगा. आप जो भी blessings लिख रहे हो, दिल से लिख रहे हो, मन से लिख रहे हो, वो और जल्दी हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होएगा. Yes. Yes, Rashmi. The heart magic practice is designed to powerfully increase the depth that you feel gratitude by focusing your mind on the area of your heart as you say and feel the magic words, thank you. Scientific research has shown that by focusing on your heart as you feel gratitude, the rhythm of your heart immediately becomes much more even and harmonious, resulting in major improvements to your immune system and health. That gives you an idea of the power
of heart magic. It takes a little practice the first time you try it, but it is worth the effort. After a few times, you will get it, and each time you practice it, your feeling of gratitude will increase exponentially. Yeah. So what we have to do now is that when we are being grateful, we have to feel the magic words. And how do we feel the magic words? Tell me. When we are focusing what we are saying and we are thinking that it is coming from our heart, then we are increasing the feelings. Yeah. तो अब जब आप जब भी किसी को थैंक यू बोल रहे हो या आप blessings लिख रहे हो, like I mentioned, like whenever I am, after writing my blessings in the morning, फिर जब हम उसको पढ़ के थैंक यू बोलते हैं, तो I always put my hand on my heart and then I am reading those blessings and then I am saying thank you. Like I do it like this. आपको भी करना है ऐसे प्रैक्टिस, आप करके देखो, आपको एक अलग फीलिंग आएगी. ओके, इट्स लाइक यू आर पुटिंग, you are like you say those, you feel as if those words, those blessings are coming from your heart. उसका फीलिंग एक अलग टाइप का आता है. ठीक है. एंड ऐसा नहीं होता है जब आपको कोई चीज में डर लगता है, कुछ आपको टेंशन होता है, योर हार्ट बीट इंक्रीजेस. हाँ, बिकॉज योर हार्ट अंडरस्टैंड्स कि यस नाउ दिस इज समथिंग विच यू आर not giving good feelings to. So your heart understand, it starts accelerating. Same way when you are excited, that you are thinking of meeting your loved one or thinking of something nice or a holiday, then again your heart beat increases. And when you are relaxed, you are like happy, it calms down, it gives you that relaxed feeling. तो हमारा हार्ट ही जो है वो ही है जो हमारे फीलिंग्स का एक्चुअल में क्या बोलते हैं उसको जज कर पाता है. एक्चुअल में उसका टेम्परेचर नहीं, इट्स लाइक द ट्रू टूल दैट यू कैन which assesses what you're feeling. तो हमारा हार्ट ही ऐसा है. एंड क्या है, जब अपन रिलैक्स्ड हैं, जब अपन ग्रेटफुल हैं, हमारी हार्ट बीट स्लो रहती है. जब हमारी हार्ट बीट स्लो इन द सेंस लाइक इट्स लिटिल रिलैक्स्ड, जब हमारी हार्ट बीट रिलैक्स्ड है तो हमारे सेल्स में, इट इज साइंटिफिक, हमारे सेल्स में प्रॉपर ऑक्सीजन जा रही है, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो रहा है. हाँ, सारे सेल्स अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं. जब सेल्स अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं तो सारे ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, सारा सिस्टम अच्छे से फंक्शन कर रहा है. एंड उसका रिजल्ट क्या है, वी आर हेल्दी. Yeah, so the more grateful we are, the more grateful we are with the true feelings, actual feelings पे, then our health improves. ठीक है. तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है that there are major improvements to your immune system and health. And अब आप सोचो, सिर्फ अपनी फीलिंग से ही अपन हमारी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं. ठीक है. And she is telling us it takes a little practice the first time you try it, but it is worth the effort. आज के डेट में हेल्थ से ज्यादा भी क्या इंपॉर्टेंट है, टेल मी. और हमको करना क्या है, सिर्फ ग्रैटिट्यूड करना है, और वो भी दिल से करना है. आज इतने दिन से तो अपन ग्रैटिट्यूड कर ही रहे हैं. नाउ रॉन्डाबन इज टेलिंग अस, इफ वी डू इट विद आवर हार्ट, इफ वी डू द ग्रैटिट्यूड विद फीलिंग्स, आवर हेल्थ विल इंप्रूव. ओके. एंड आफ्टर अ फ्यू टाइम्स वी विल गेट इट. एंड जितने बार अपन ये प्रैक्टिस करेंगे कि जब आपको ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, जब आप वो वॉक कर रहे हो, जब आप किसी के लिए थैंकफुल हो रहे हो, आपको सिर्फ दिल से बोलना है, कि सिर्फ दिल से आपको फील करके थैंक यू बोलना है, और हमारी हेल्थ भी उससे इंप्रूव हो जाएगी. एंड इट विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली अगर अपन दिल से करते हैं. एंड व्हाट इज एक्सपोनेंशियल, इट्स लाइक अ ह्यूज इंक्रीज. हाँ, इट्स लाइक पहले जो हमारी फीलिंग्स से हमारा ग्रैटिट्यूड धीरे धीरे बाइक की तरह चलता होगा, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा. मे बी ट्रेन की तरह, मे बी प्लेन की तरह, मे बी रॉकेट की तरह, वी डोंट नो. जितना फीलिंग से करेंगे उतना जल्दी वो बढ़ेगा. यस. To practice heart magic, focus your mind and your attention on the area around your heart. It doesn't matter if you focus on the inside or the outside of your body. Close your eyes because it will make it easier. And while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words, thank you. Once you have practiced it a few times, you won't need to close your eyes anymore. But as a general rule, you will feel more gratitude when you close your eyes. Yeah. अभी हम देखिए अपन, there are several. Yes, just one second, Rashmi ji. What Rhonda is telling us that whenever we are saying thank you, हमको क्या करना है, आंखें बंद करके, we will read about it. We have to keep our hand on our heart. Okay? आपको ये नहीं सोचना है कि अंदर का वो ऑर्गन इमेजिन करना जरूरी नहीं है. आपको एक जनरल एरिया सोचना है कि आपका दिल यहाँ पे है, on your left side of course, and you are feeling it whenever you are saying thank you. You have to feel it. And initially she is telling us that we have to close our eyes and then say thank you. We have to put our hand on our heart,
and then close our eyes and then say thank you. She's telling it is not necessary that we close our eyes, but as a general rule, when you close your eyes, you will feel more gratitude. It's like if you're having a chocolate, ठीक है, आप have you seen the silk का ad? वो लड़की जो चॉकलेट खाती है वो आंख बंद करके ही चॉकलेट खाती है. क्यों खाती है आंख बंद करके? वो आंख से तो नहीं खा रही है. हाँ, आंख बंद करके क्यों खा रही है वो चॉकलेट? Because when she's closing her eyes, she's feeling it more. Yeah, she's focusing her attention on the flavor of that chocolate, right? तो चॉकलेट के लिए कर रही है, इंडल्जेंस है वो. अब जब अपन ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं और अपन को दिल से करना है, अपन को फील करके करना है. सो यू आर, and when you close your eyes, you will feel it. Yes, your heart, when it's doing that lub dub sound, is saying thank you. Okay, so you have to feel it like that, that when your heart is beating that lub dub, it's like saying thank you. So when you close your eyes, you put your hand on your heart and then you feel it, that yes, this is saying thank you. और तब वो आंख बंद करके जो फीलिंग आएगी वो एक्चुअल की जेन्युइन आपके दिल से निकली हुई फीलिंग होगी. या यस. There are several things you can do to help you get heart magic down really quickly. You can put your right hand on the area around your heart to keep your mind focused there while you say the magic words, thank you. Or you can imagine that the magic words, thank you, are coming out of your heart rather than your mind as you say them. Yeah, तो हमको यही करना है कि हमारा फोकस हमारे को हमारे हार्ट पे रखना है, ठीक है, और हमारे को अपना हमारा राइट हैंड दिल पे रख के फोकस करना है कि वो दिल से थैंक यू हो रहा है, नॉट फ्रॉम आवर माइंड. लाइक ऑफ कोर्स अपन कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यू नो ऑल दैट साइंस ना, कि एक सिग्नल यहाँ पे गया, एक न्यूरॉन ने टंग को कुछ कमांड दिया, फिर वो मुंह ऐसे से हिला, फिर थैंक यू निकला, वो सब हम लोग को पता है. बट आज हम लोग को ऐसे सोचना है कि वो ब्रेन से कमांड नहीं आ रहा है, वो हमारे दिल से कमांड आ रहा है, दिल से वो आवाज निकल रही हो थैंक यू, ठीक है, उससे उसकी फीलिंग और हमारे को स्ट्रांगली फील होगी. यस. As part of today's magical practice, take your top 10 desire list and practice heart magic on each desire. Read each desire in your mind or out loud, and when you get to the end of reading each one, close your eyes, focus your mind on the area around your heart. Keep your mind on your heart area and say the magic words again. Thank you slowly. Again, you can use the tips I have given above if it helps you. After you have finished heart magic on each of your desires, you will have not only increased the depth of gratitude you are able to reach, you will also have dramatically increased your gratitude for your top desires. Yeah. So now again, हमारे सबकी डिजायर लिस्ट है क्या रेडी, कि अभी भी किसी ने नहीं लिखी है? हाँ, द टॉप 10 डिजायर्स. यस, डन ना, वेरी गुड. जो 13th डे पे हमने हमारे पेपर पे हमारी टॉप 10 डिजायर्स लिखी थी इन द प्रेजेंट टेंस. रिमेंबर, वी स्टार्टेड ऑफ विद लाइक थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और हमने जो ड्रीम लिस्ट लिखी थी हमारी, आज फिर से हमको उसी पे वर्क करना है. तो सी व्हाई इज इट दैट डे 0 वी स्टार्टेड आवर ड्रीम लिस्ट, डे 13 वी decided, learned how we have to write, what we have to do with it, and then again when we have done gratitude for 19 days, on the 20th day when we are doing our heart magic practice, we are again coming back to our dream list. And ये ऐसा क्यों है कि वो dreams अगर actual में आपको चाहिए, actual में चाहिए, तब आप उन पे वो हार्ट मैजिक पे वर्क करोगे तो वो बहुत जल्दी मटेरियलाइज होने वाली है. दैट ड्रीम शुड नॉट बी कि नहीं मेरी सिस्टर के पास है वो घड़ी तो हमको भी चाहिए, इसीलिए हमने उसको अपनी लिख दी ड्रीम लिस्ट में. मेरे नेबर ने ना घर में वो एक तो कार ले लिए इसलिए वो मेरे को कार चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. दैट ड्रीम लिस्ट इज एक्चुअली व्हाट योर हार्ट डिजायर्स, एंड दैट इज व्हाई दिस प्रैक्टिस विल वर्क वंडर्स ऑन इट. क्या करना है हमको, वो हमारे को ड्रीम लिस्ट लेनी है, हम हमारे को अपना हाथ हमारे दिल पे रखना है, आंख बंद करना है, इमेजिन करना है कि आपके वो दिल से थैंक यू निकल रहा है. देन यू हैव टू रीड दैट लिस्ट ईदर लाउडली और इन योर माइंड एंड देन फील इट एंड से थैंक यू. एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू आर रीडिंग दैट डिजायर, व्हेन यू आर रीडिंग दैट ड्रीम ऑफ योर्स, आप उसको कुछ कुछ तो आपके मन में वो आएगा ही. या बिकॉज हम लोगों ने 13 डे पे किया था कि हम लोग को हर ड्रीम पे एटलीस्ट 1 मिनट वी हैव टू विजुअलाइज दैट. तो आज क्या करना है, when you are visualizing, when you are thinking about it, you have to put your hand on your heart, and after you read it you have to say thank you and you have to feel it and you will feel very happy. क्योंकि अब की बार आपकी वो जो ड्रीम है
जिसके बारे में आप इतने दिन से सोच रहे हो या बहुत महीनों से सोच रहे हो, ऐसे कुछ अगर आपका ड्रीम है तो आपके तो दिल से ही है ना वो डिजायर. एंड नाउ यू आर पुटिंग हार्ड प्रैक्टिस ऑन इट, दैट यू आर यूजिंग हार्ट पावर विच इज लाइक 5000 टाइम्स मोर पावरफुल देन योर ब्रेन. उसको आप यूज कर रहे हो अपने ड्रीम को मटेरियलाइज करने के लिए. ठीक है, सो इट विल हैव अ बिग इफेक्ट ऑन अट्रैक्टिंग योर ड्रीम्स टू यू. ठीक है, बिकॉज दिल से जो आपकी फीलिंग्स निकलेंगी उससे आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका मैग्नेटिक पावर और स्ट्रांग हो जाएगा टू अट्रैक्ट द ड्रीम्स टू यू. यू विल बिकम अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट टू अट्रैक्ट योर ड्रीम्स टू यू. या You can continue to practice heart magic on your desires regularly if you want to speed up the receiving of them. Or you can use heart magic anytime you say the magic words, thank you. Even just using heart magic a couple of times a day will have a big effect on your happiness and on the magic in your life. Yes. So what Rhonda is telling us that whenever we want, where, because see it is our dream. हाँ, अगर आप जैसे देखो जिसका बोर्ड का एग्जाम होता है, आपको क्या लगता है वो जो टेक्स्ट बुक में रहता है बस वो ही पढ़ाई कर लेता है? टेल मी, कि वो कुछ एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं लेता है, कुछ और सप्लीमेंट्स नहीं लेता है बुक्स की. कितनी सारी कोचिंग करता ही है ना. हाँ, करता है ना. तो वो क्यों करता है ऐसा? सिर्फ जो बुक में लिखा हुआ है सिर्फ वो ही पढ़ के तो नहीं कर लेता ना पढ़ाई. ही वांट्स टू एक्सप्लोर द फुल पोटेंशियल कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन है, उसको पूरे एकदम रिसर्च कर लेता है जस्ट फॉर अ क्लास 10 एग्जाम. अब जो हमारी ड्रीम है उसके लिए हम लोग खाली एक बार करेंगे क्या ये प्रैक्टिस? टेल मी. सो Rhonda Byrne is telling us we can continue to practice heart magic on your desires regularly if we want to speed up the receiving of them. मीन्स ये प्रैक्टिस इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप जब विजुअलाइज कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, उसके अलावा भी हम लोग इसको कई बार पढ़ सकते हैं, रेगुलरली पढ़ सकते हैं यूजिंग हार्ट मैजिक. और हार्ट मैजिक कैसे करना है? वी हैव टू जस्ट कीप आवर हैंड ऑन आवर हार्ट एंड देन वी हैव टू फील द ड्रीम. वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर अचीविंग दैट ड्रीम और यू नो रिसीविंग दैट डिजायर एंड बीइंग ग्रेटफुल फॉर इट. हमको यही करना है. एंड उसके अलावा भी जितने बार अपन थैंक यू बोल रहे हैं, अपन दिल पे ऐसे हाथ रख के बोल सकते हैं. आई नो शाहरुख खान डज इट एंड अभी मेरे को और कोई भी अभी भी एक्टर एक्ट्रेस नहीं याद आता है जो ऐसे करता है. सिर्फ शाहरुख खान ही हमको ध्यान आता है कि वो ऐसे करके करता है. एंड मे बी इफ आई सी सम मोर ऑफ कपिल शर्मा, उसमें और भी कोई जन आके करता है, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है. एनीवन एल्स, समवन रिमेंबर्स? और कौन ऐसे करता है? इट्स लाइक यू नो दे एक्सेप्ट ग्रैटिट्यूड लाइक दिस, दे से हाँ थैंक यू ऐसे दिल पे हाथ रख के. समवन एल्स नहीं याद आ रहा है ना? तो ही डज इट. So Rhonda Byrne is also telling us each time someone tells us a thank you. Sorry. मैंने अक्षय कुमार को भी देखा ऐसे करते हुए. हाँ, अक्षय कुमार भी करता होगा. Yes, yes, he could also be doing because he has also touched limits, हाँ, एकदम like top limits. तो जो ऐसे दिल से करा है उसको पता है, unknowingly, knowingly उनका फीलिंग्स उनके दिल से निकल, सबकी फीलिंग्स दिल से निकल रही है, but they are doing it with more feelings, more gratitude. हाँ, तो हमको भी यही Rhonda Byrne कह रही है, each time when we are saying thank you, if we use heart magic at that time. And what is heart magic? That we are putting a hand on our heart and we feel that that thank you is coming from the heart. Okay, वो जो heart beat हो रही है वो हार्ट बीट नहीं हो रही है, इट इज सेइंग थैंक यू. हमको ऐसे सोच के वो थैंक यू बोलना है तो हमारी वो फीलिंग्स और स्ट्रांग होगी एंड इट विल हैव अ बिग इफेक्ट ऑन आवर हैप्पीनेस एंड ऑन द मैजिक इन आवर लाइफ. तुम्हारे अभी जो छोटे छोटे मैजिक हो रहे थे, इफ वी आर मोर ग्रेटफुल एंड इफ वी आर डूइंग हार्ट मैजिक इन द सेंस लाइक वी आर फीलिंग इट with our heart, तो वो और strong होने लगेंगे magic. Okay? Yeah. Once you have practiced heart magic a few times, you will feel a huge increase in the depth of your feeling. And with gratitude, it's all about the depth of the feeling. Because the deeper the feeling, the greater the abundance you will receive. The initial physical signs that you have increased the depth of your feeling could be that you get a tingling feeling around your heart or feel a wave of joy rush through your body. Your eyes may fill with tears or you may get goosebumps. But without exception, you will begin to feel a depth of peace and happiness you have never felt before. Yeah. So when you are doing your practice with your, dream list, तो हम लोग को क्या करना है? When you are feeling it, when you're reading those desires, जो आप इतने दिन से उसको देख रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो उसको, आप जब उसके बारे में दिल से उसके लिए थैंकफुल होगे, तो Rhonda Byrne is telling us that our feeling will increase.
we will feel greater abundance. हाँ, और जितना ज्यादा अपन फील करेंगे उतना ज्यादा हमको abundance मिलेगा. Abundance of what? Of whatever we are asking for. और सबसे पहले क्या होगा, हमको क्या लगेगा, we'll either get a tingling feeling or around our heart, हमको कुछ खुशी महसूस होगी या क्या होगा, आई डोंट नो. हम लोग जितना ज्यादा फील करेंगे तभी हमको ये एक्सपीरियंस होगा कि हमको एक्चुअल में क्या फीलिंग आ रही है. आवर आईज में फिल विद टीयर्स और वी मे गेट गूज बम्प्स, बट विदाउट एक्सेप्शन. आपको अगर ये सब कुछ भी साइंस नहीं होते हैं, हाँ, अब बोले नहीं मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, उसके तो आंखों में आंसू आ गए, उसको तो ऐसी फीलिंग हो रही थी, उसको वैसा हो रहा था, मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा है. कोई बात नहीं, अभी हम लोगों ने जस्ट शुरू किया है. अगर अपन को कुछ भी इस टाइप की फिजिकल चीजें नहीं हो रही हैं, बट हम लोग को फिर भी we will feel a depth of peace and happiness we have never felt before. Okay, so let's see what we have to do. Actually हम लोगों ने पढ़ तो लिया है the impact of this heart magic, how we will feel, what we have to do. Okay, yeah. Magic practice number 20, heart magic. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, focus your mind and your attention on the area around your heart. Close your eyes, and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words, thank you. Take your top 10 desire list and practice heart magic by reading each desire. Then closing your eyes, focusing your mind on the area around your heart and slowly saying thank you again. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, yeah. So we know what we have to do now. Our dream list is ready. अब तो है ना सबकी ड्रीम लिस्ट. हमको लगता है एक बार सबको बोले अपनी ड्रीम लिस्ट दिखा दो, हाँ, बिकॉज आई एम नॉट श्योर सबने बनाई भी है कि नहीं है. हाँ, बना लिया ना सबने? यस, वेरी गुड. तो हमको क्या करना है, ड्रीम लिस्ट को सामने रख के, आपने एक ड्रीम लिस्ट पढ़ी, यू हैव टू कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट, हाँ, एंड रीड इट. आप आंख बंद करके उसको काइंड ऑफ विजुअलाइज करो एंड देन यू से थैंक यू एंड यू कैन रीड इट आउट लाउड. रीड इट आउट लाउड इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज हमने जब 13 चैप्टर पढ़ा था तो उन्होंने क्या पढ़ा था, वी हैव there are 5 ways of materializing your dreams. लिख के हम लोगों ने लिखी हुई है हमारी ड्रीम, बोल के like when you're reading it aloud, and क्या हो रहा है, हमारे कान से भी जा रही है, we are using our senses, अपन सुन रहे हैं, अपन देख रहे हैं उसको, लिख के, बोल के, सुन के, हाँ, विजुअलाइज करके एंड विजन बोर्ड बना के. These are the things which will help you, which will help us materialize our dreams faster. ठीक है, तो जब अपन ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट इज काइंड ऑफ आप 3 चीजें कर रहे हो उसके अंदर. आप उसको पढ़ रहे हो, जोर से पढ़ोगे तो आप उसको सुन भी रहे हो, या एंड आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो. तो ये तीनों चीजें उसमें एक संग हो रही है, और जब अपन उसको दिल से कर रहे हैं तो वो और एक्सपोनेंशियली हमारे लाइफ में जल्दी आने लगेगी. ठीक है, सो दैट इज व्हाई व्हेनेवर यू आर रीडिंग योर ड्रीम लिस्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स और टुनाइट ऑनवर्ड्स, यू डू इट विद दिस हार्ट मैजिक प्रैक्टिस. ओके, आपको अपना हाथ अपने दिल पे रखना है और उसके बाद इसको पढ़ना है, जोर से पढ़ना है, आंख बंद करके, फिर उसको फील करके उसको थैंक यू बोलना है. ओके, सो थैंक यू रश्मि जी फॉर रीडिंग सो नाइसली फॉर ऑल ऑफ अस. या यस, या यस, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई टोल्ड आल्सो. या आप जब सुबह अपनी ब्लेसिंग्स लिखने के बाद पढ़ते हो, आई डू इट लाइक दिस, आई रीड इट विद द हैंड ऑन माय हार्ट, विद माय राइट हैंड ऑन माय हार्ट. ओके, हम तो उसको वैसे ही पढ़ते हैं. जिस दिन से हमने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की है उसके बाद से हम रोज अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही लिखते हैं, पढ़ते हैं. इनफैक्ट आई थिंक आई टोल्ड आल्सो इनिशियली कि हम उसको ऐसे ही पढ़ते हैं. तो आप भी उसको ऐसे ही पढ़ो, यू विल फील वेरी नाइस, और आपका ये और अच्छा लगेगा. और वो जब आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हो ना, तो टेक अ पॉज एंड से थैंक यू थैंक यू थैंक यू. इट शुड नॉट बी कि हाँ पढ़ने के लिए हमने फटाफट थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नहीं. फील इट, इट विल जस्ट टेक अ फ्यू सेकंड्स एक्स्ट्रा, दैट्स इट. ठीक है, सो लेट्स डू दिस. या, एंड if you can just switch on your camera, we can do this heart magic practice a little bit now. So you want to do it? Okay, so let's switch on our cameras. Yeah, and अब अपना राइट हैंड, अपना थोड़ा सा चुन्नी मुन्नी एडजस्ट कर लो, या जो लोग नहीं पहने हैं चुन्नी वाले, नॉर्मली जस्ट एडजस्ट अ लिटिल, and you put your right hand on your heart in the area, and close your eyes.
Yeah. And take a deep breath in. Just be comfortable. You know how you're sitting. Take some time. Be comfortable. And take a deep breath in and a long breath out. A deep breath in and a long breath out. One more time. Take a deep breath in and a long breath out. Feel your heart beat under your hand. Can you hear it? Can you feel the beat? What is it saying to you? It has been with you even before you were born. You were a tiny baby in your mother's womb, and this was the sound that brought delight to your parents. The fast heartbeat, the first sign that yes, you are there with your parents. Your parents were so happy. It has been there since then with you. Your little heart, your strong heart, it has been there with you always. Whether it was your first cry, your first joy, it's been there with you, beating non-stop and always. The laughter, the tears, it has seen it all. Whether it was for your toy, your chocolate, your broken toy, it was there with you, consoling you, comforting you, sharing your laughter, sharing your joy. Thank you, my heart. When you grew up, it is still there all the time, even when you are asleep, when you wake up, when you're happy, when you're sad, it has been there. When it told you to look at the roads when you're crossing the street, it was there, guiding you. Whether it was comforting you when your friend made you cry, it has been there, beating non-stop. It was your first crush, it beats faster looking at your crush. Whether it was your teacher, your first love, it has been there. Thank you, my little heart. Thank you, my strong heart. Always supporting, always encouraging. Now think about your dream, your top dream. Is that what your heart desires? Is that what your heart wants? Feel your heart beat. Can you see your dream now? Has it started beating faster? Happier? Can you feel it? Be thankful you have received it. Your heart is so happy that you have got your dream. Thank you. Your heart is super happy, super excited, and extremely grateful that you have got your dream. You feel it? This is what your heart desires. Are you excited? Full of joy and happiness? Is your heart beating faster? You have got your top desire. Feel the happiness. How does it feel that you've got your dream?
Thank you, my little heart. Thank you, my strong heart, for always, always supporting me. Whether it is something that someone told me and it hurt me, you were there comforting me. Whether it was something that I loved, you were there encouraging me. Thank you, my strong heart. Thank you for being so compassionate. Thank you for looking at all the good things in everyone around me. Thank you, my strong heart. Thank you for giving me my heart's desire. Thank you, my little heart. Thank you, thank you, thank you. Now slowly take a deep breath in and a long breath out. One more time, take a deep breath in and a long breath out. Feel the breath one last time. Now slowly exhale and just feel your heartbeat under your hand, comforting you, and feel the depth of gratitude for all the blessings that you have always received and continue to receive. Thank you. Now slowly and gently open your eyes. थैंक यू दी। Thank you. थैंक यू प्रिया। Okay. Yes. प्रिया, आप इतना स्वीटली बोलते हो ना, आप अफर्मेशंस की एक अच्छी सी वीडियो बना के डालो, उसको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। मैं जस्ट लाइक मैं नाइट में सुनती हूँ फिर सोती हूँ, तो Okay. Thank आप you. एक अच्छी सी वीडियो बनाओगे कि आपकी वॉइस में वो चीज है। Oh wow. Thank you. नहीं ऐसा नहीं है, when you feel it and say ना वो everyone will say like this only. Okay. It will be like that. Okay. So when you're thinking about your dream, when you're visualizing, yeah, just do it like that. Okay. Feel it from your heart. Okay. So any query, any clarification regarding the practice? I think today's practice is amazing. We just have to focus on our dreams, yeah, and be grateful and feel it with your heart. Yeah. Okay. So done. Yeah. So should we do our gratitude? Hmm? Okay. And tomorrow we will be starting the 4th week. Hmm? So we are expected that we are, doing our gratitude with our heart all the time, and we are doing all the practices. The more we are doing our practices with our heart, with feelings, the faster our dreams are going to materialize. Okay, and magic will just keep on pouring. आपको लगेगा कितना शेयरिंग करें, इतना सारा मैजिक हो रहा है, क्या क्या शेयर करें. It will be like that. Okay. So more and more magic to all of us, and just one more week to go. आपको पता चला 20 days निकल गए when you started this session. कितने जन के मन में आया होगा, those who are new, कि 28 days रोज 1 घंटा, हाँ क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लगा क्या करेंगे. And just see how many gratitudes we have written every day, how much we have learned, and how our lives have changed. नहीं, like I am telling you, after my first session only, when I had started doing my practice, तब से मेरे को लग रहा था कि क्या से क्या हो गया, मतलब लाइक कितना चेंजेस आ गए. हाउ डू यू फील दैट चेंजेस इन योरसेल्फ? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट अदर्स. लोगों को बाद में दिखता है, लाइक हम लोग को ही पहले दिखता है. अगेन आई विल शेयर समथिंग. या Yes. है ना, आई एम लाइक दिस. जब हम ना एक्सरसाइज भी करते हैं, तो हम जिस दिन एक्सरसाइज करते हैं ना, हमको उसी दिन लगने लगता है कि अब तो पतले हो गए. एंड आई विल कीप आस्किंग एवरीवन. एंड माय मॉम वाज ऑफ कोर्स, माय मॉम इज द फर्स्ट वन. आई सेड मॉम दिस, तुमने आज ही तो की है. आई सेड मम्मा आज ही तो मसल्स में दिखने लगा होगा ना. तो बोलती कुछ नहीं दिख रहा. नो, आई एम लाइक दिस. तो ये प्रैक्टिस भी करके ना हम शुरू से ही पूछने लगते थे. फिर हमको लगा नहीं, पूछने से क्या होता है ना, गड़बड़. दिस प्रैक्टिस एक्सरसाइज का हम फिर भी पूछते हैं, अब इसके बारे में कुछ नहीं पूछते हैं. दिस इज लाइक when you are doing it, people will ask you,
you know, that what is it that you are doing, like why is it that you are so calm and composed. अब आपको दूसरे लोगों को बोलना नहीं है कि ये करो, ठीक है, वरना वो लोग बोलेंगे कि बहुत ज्यादा ज्ञान कर रही हो, ऐसे बोलेंगे। अगर आपको नहीं बोल चुका है इसका मतलब आप अच्छे से अभी इन्फ्लुएंस नहीं हुए मैजिक बुक से, ठीक है। वरना क्या होता था, जो मिलता था उसको आप मैजिक बुक दिखाने लगते थे। आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू कैरी दिस मैजिक बुक विद मी इन माय बैग, हर किसी को दिखाने लगते थे, ठीक है, हर किसी को बोलते थे ये करो ये करो। बिफोर आई स्टार्टेड टेकिंग यू नो दिस सेशंस, उसके पहले व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग दैट टाइम ओनली आई वुड डू दिस, कि ये बुक ना इतनी अच्छी है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे मत बोलो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आई वुड टेल एवरीवन एक्सेप्ट क्लाइंट्स, सबको बोलने लगते थे, मिस्त्री लोगों को, जो जो पहले हम बोलते थे ना, हमने तो धीरे धीरे उसको कम किया, टॉकिंग अबाउट माय क्लाइंट, स्टाफ, नेचर, वेदर, यू नो, ट्रैफिक, सबके। आई एम ऑल्सो लाइक दिस, अभी भी बोलते ही हैं, बट पहले और ज्यादा बोलते थे। तो अब जब सामने वाला बोल रहा है, हम चुप हो गए, वो तो नॉर्मल है, हमने 10% कम किया है और वो अपना नॉर्मल फ्लो में बोले, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे मत बोलो तुम, ऐसे ही और होएगा फिर। देन आई वुड स्टार्ट ऑफ लाइक दिस, देन ग्रेजुअली आई थॉट कि नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं सबके संग, दे विल थिंक आई हैव गॉन क्रेजी सडनली। ऐसे हो रहा है आपके संग? हाँ, अभी मे बी लॉकडाउन या वजह की तरह से आप और लोग से नहीं मिल रहे हो, बट आई एम श्योर यू विल स्टार्ट टेलिंग पीपल अबाउट दिस, एंड अगर थोड़े दिन बाद देन यू विल स्टॉप, देन यू विल से नहीं, वो लोग खुद ही पूछेंगे और आप उनको बोलोगे कि यस स्टार्ट डूइंग दिस बुक, स्टार्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड, ओके। एंड प्लीज जो लोग भी सेकेंड या थर्ड बार ये मैजिक बुक कर रहे हैं, यू हैव टू स्टार्ट योर ओन सेशन, यू हैव टू। आप किसी को भी, लाइक तुलसी, अगेन आई विल टेल यू, एंड छाया जी आपको तो लेना ही चाहिए, आप तो कितने बार 6-7 बार बुक कर चुके हो ये, हाँ, लाइक सीरियसली, हाँ, आपको एकदम लेना चाहिए। एंड गोपादी एंड तुलसी यू हैव टू, एंड रुचि एंड दीपिका ऑल्सो, एंड स्वाति, ऐसे चुपचाप रहने से नहीं हो, आज कैमरा भी नहीं ऑन किया, ठीक है, हाँ, एकदम करना है। एंड शिप्रा, आई एम तो टोल्ड यू, यू शुड स्टार्ट विद तन्वी एंड हर फ्रेंड्स, उन लोगों के संग एकदम स्टार्ट करना है, ठीक है। Yes. And when you are teaching them, when you are training them to do gratitude, you will feel something else altogether, हाँ। and ये हम जितना भी बोले ना, वो नहीं समझ में आएगा until and unless you start doing it, ठीक है। आप किसी को बोल रहे हो कि हाँ कर लो, वो अलग बात है, आप किसी को खुद कराओगे ना, उसका एक अलग फीलिंग आएगा, और उसके संग क्या होगा, अभी आप मे बी 90% प्रैक्टिस कर रहे होगे, जब आप किसी को कराओगे ना, आप भी 100% करोगे, एंड आपको पता चल जाएगा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। सीरियसली इट विल बी लाइक दैट, एंड यू, बिकॉज देन यू आर रिस्पॉन्सिबल कि आप कर रहे हो, तब आप किसी और को बोल सकते हो, वरना तो आप नहीं बोलोगे ना, हाँ। तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी, एंड जब प्रैक्टिस अच्छी होगी तो क्या होगा, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर मैजिक यू विल गेट, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू विल स्टार्ट गेटिंग ना, एट दैट पर्टिकुलर थिंग, तो और अच्छा होगा, माने भर के मैजिक आएगा एकदम, ठीक है। सो प्लीज स्टार्ट योर सेशंस, इट्स जस्ट 1 more वीक, उसके बाद आपको 1 जन मिले, 2 जन मिले, बहुत सारे जन मिले, जितने भी मिले, जस्ट स्टार्ट दैट, ठीक है। बच्चों के संग ही स्टार्ट कर लो, दीपिका, यू, संगीता जी, आप लोग अपने बच्चे के संग ही स्टार्ट कर लो, 1 घंटा नहीं करना है, एक चैप्टर पढ़ा, उनको समझाया जैसे आप बाकी की पढ़ाई कराते हो, और स्टार्ट कर लो, इट्स वेरी नाइस, ठीक है। सब लोग सुन रहे हैं, बट प्लीज करना, हाँ। ओके, यस, सो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स and pay our gratitude to the supreme power, okay। So thank you, the great almighty who has filled our life with abundance and joy, giving us the best of all and everything around us. Mother nature has granted us everything, she has taken care of all our needs, given us air, water, food, energy, each and everything that we want. Thank you, Mother Nature, for blessing us with abundance of joy, happiness, and all our heart desires. Thank you, thank you, thank you. Okay. So, thank you everyone. And सबने ड्रीम लिस्ट बना लिया? Thank you. हाँ, yes. हमको कल सब लोग आपको लेके आनी अपनी ड्रीम लिस्ट, ठीक है। ऐसे सब लोग की पेपर हमको देखने हैं, फोटो एंड सेंड, हाँ, है ना सबकी, इट हैज टू बी लाइक दिस, एवरीवन हैज टू शो, हाँ, सो दैट आई नो सबकी ड्रीम लिस्ट है, इट
हैज टू बी लाइक दिस, ठीक है। और आप जब कल ये हार्ड प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ड्रीम लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप पढ़ोगे कैसे। और जितने बार आप उसको रिपीट करोगे उतना और अच्छे से ये मैजिक से कन्वर्ट होके मटेरियलाइज हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू प्रिया। ओके, यस, बाय बाय, गुड नाइट, बाय, थैंक यू प्रिया जी, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय वानी, वानी ना, बाय नहीं कुहू, सॉरी कुहू, No, that was Adhiraj. My son. oh sorry, Adhiraj, okay, अच्छा ध्रुव म्हणाले. No, he's Dhruv. oh Dhruv, okay, Second. अच्छा, ठीक है, बाय बाय, बाय Hi Dhruv, bye. गुड नाइट। Bye bye. Good night. Good night.